लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार with अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्सर वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एक्सेल का हमारा पार्ट 14। इससे पहले हम यहाँ पर 13 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम एक्सेल को तो लगभग खत्म कर चुके हैं। अब कुछ एडिशनल चीजें जो होती हैं एक्सेल में, जैसे कि फॉर्मूलाज है ना, ये एक्सेल को एक्सेल बनाते हैं वास्तविकता में, क्योंकि यही हमारे काम को आसान करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूलाज, एक्सेल की शॉर्टकट की जो भी चीजें होती हैं उन सभी को यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, लास्ट टाइम पे दिक्कत आने की वजह से फिर क्लास को हटवाना पड़ा। वैसे क्लास शेड्यूल थी, मैं लेने के लिए भी स्टूडियो में आ गया था, बट एंड टाइम पर टेक्निकल एरर होने की वजह से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई। आज आपकी ये क्लास हो रही है, तो शुरू करते हैं क्लास को। फॉर्मूले हमारे चल रहे थे, कई सारे फॉर्मूले हमने कर भी लिए थे। काउंट का फॉर्मूला, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट इफ, या फिर आपका सम इफ, प्रोडक्ट, मिन, माइना, मैक्सा, बहुत सारे फॉर्मूले हमने देख लिए थे। साथ में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इस तरीके के भी है ना। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और यहाँ पर जो हम आज की क्लास में फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, वो ज्यादातर फॉर्मूले हमारे टेक्स्ट से संबंधित हैं। किससे? टेक्स्ट से संबंधित हैं। कैसे? आइए जानेंगे। ऐसे देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला। कौन सा? कीबोर्ड। एक फॉर्मूला होता है हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की शुरुआत से वर्णों की संख्या को लौटाता है। मतलब क्या है जी? विद प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। इसका इसका सिंटेक्स कैसा होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है इस फॉर्मूले का। तो आप कहिएगा कि भैया यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो होता है इजिकल टू लेफ्ट, जो इस टेक्स्ट में से आपको अक्षर चाहिए वो, कॉमा जितने अक्षर चाहिए वो। मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक किसी सेल में टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, है ना, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि इजिकल टू लेफ्ट B10,3 कर दिया। B10 यानी कि सेल का एड्रेस दे दिया, कॉमा 3। तो ये 3 का मतलब ये है कि इस पूरे शब्द में से तुम्हें शुरू के 3 अक्षर चाहिए। कितने? शुरू के 3 अक्षर चाहिए। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से जो शुरू के 3 अक्षर है वो TAR है। क्या है? वे हमारे TAR हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? TAR हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका जो आंसर है हमारा यहाँ पर वो TAR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट का फॉर्मूला है और इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि जो भी शब्द तुम्हें दिया है उसमें लेफ्ट साइड से अक्षर बाहर निकालने हैं अगर हमें, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर मैं राइट की बात करता हूं तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत से कैरेक्टर की संख्या को लौटाता है। यानी कि अंत यानी कि राइट साइड से। सेम फॉर्मेट इजिकल टू राइट टेक्स्ट और कॉमा नंबर, यानी कि जैसे मैंने यहां पर दिया राइट B10,6। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो 6 का मतलब है कि राइट साइड से 6 अक्षर उठा लो। 1 2 1 2 3 4 5 6 पुलिस। यानी कि इस सवाल का उत्तर जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? पुलिस आ जाएगा। इस सवाल का हमारा आंसर क्या निकल आएगा? इस पूरे शब्द में से राइट साइड के जो 6 अक्षर है वो निकल आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इनमें स्पेस भी काउंट होता है। ये जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, इनमें याद रखिएगा, नोट करके लिख लेंगे कि स्पेस को भी कैरेक्टर की तरह ही काउंट किया जाता है। स्पेस भी काउंट, स्पेस भी काउंट इसमें क्या है मेरे भाई? हो रहा होता है। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए अच्छे से, क्या है लेफ्ट क्या है राइट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में मिड की। किसकी? आज की क्लास में अब हम यहां पर बात करेंगे मिड की। मिड क्या है जी? मिड, तो मिड का फॉर्मूला होता है कि किसी भी टेक्स्ट के बीच में से कुछ अक्षर निकालने के लिए हम मिड का प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बीच में से कुछ अक्षर निकालने के लिए रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द मिड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग।
टेक्स्ट स्ट्रिंग के मध्य से कैरेक्टर की संख्या लौटाना, लेकिन ये फॉर्मूला उन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है ना। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये उन दोनों की तुलना में थोड़ा अलग है। क्यों अलग है जी, देखो तो इजिकल टू मिड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर और नंबर कैरेक्टर, ये तो इसका सिंटेक्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे, तो देखो यहां पर लिखा है इजिकल टू मिड B7, यानी कि जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ले लिया। अब ये जो नंबर लिखा है स्टार्ट नंबर, इसका मतलब है कि तुम्हें कौन से अक्षर से, कौन से नंबर के अक्षर से टेक्स्ट उठाना शुरू करना है। और बाद में जो 9 लिखा है ये बता रहा है, या नंबर कैरेक्टर ये बता रहे हैं कि यहां से 9 अक्षर लेने हैं। मतलब ये है कि यहां एक लिखा है, मतलब यहां से लेफ्ट से पहले अक्षर से लेकर 9 अक्षर तक ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर कहां तक आ रहा है, सरस्वती, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सरस्वती हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं सेम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं और ऐसे लिख दूं कि इजिकल टू, अगर मैं सेम फॉर्मूले को चेंज कर दूं और लिख दूं इजिकल टू मिड B7 कॉमा, और मैं यहां लिख दूं आपका 10,3, इसका उत्तर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। बताएंगे एक बार क्या होगा इसका उत्तर हमारा, ध्यान से देखें प्लीज। वेरी गुड। अब बताओ, अभी भाई जो मैंने यहां पर आपको चीज समझाई वही यहां पर लगाकर देखनी है ना। तो ये जो 10 है ये बता रहा है कि तुम्हें लेफ्ट से 10वें अक्षर से शुरू करना है, और 3 हमें ये बता रहा है कि इसमें हमें टोटल 3 अक्षर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर मां है, एम है, और उस एम को मिलाकर 3 अक्षर लेने हैं। तो 1 2 3, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो मां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। एक बार कंफर्म करेंगे तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए या नहीं प्लीज। ठीक है, एक बार तीनों फॉर्मूले के बारे में मुझे क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है ना, वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक अगले फॉर्मूले को देखेंगे। ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे थे, और ये तीनों ही फॉर्मूले टेक्स्ट से संबंधित थे, है ना। ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे किससे संबंधित थे, टेक्स्ट से संबंधित थे। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, तो ये फंक्शन जांचता है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्कुल समान है और सही या गलत लौटाता है। एग्जैक्ट केस संवेदी है, मतलब ये क्या है कि जो दो शब्द आपको दिए गए हैं, अलग अलग सेल में कोई दो शब्द लिखे हैं मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनका कंपैरिजन करना है कि क्या ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट एक जैसे लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है। और ये इस बात का भी ध्यान देना है कि ये केस सेंसिटिव होता है ये फॉर्मूला। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि छोटे बड़े में भी अंतर मानेगा ये। ठीक है, अब समझो। This function check whether two text string are exactly the same and return true or false. Exact is case sensitive, यानी कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान हैं तो रिजल्ट ट्रू प्रदर्शित करेगा, और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स प्रदर्शित करता है। इसका फॉर्मूला क्या है लगाने का, सिंटेक्स क्या है, क्या फॉर्मेट है इसे लगाने का, तो हम कहेंगे, तो हम देखेंगे इजिकल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट, यानी कि दो टेक्स्ट आपको यहां पर दे दिया आपने। अब मान लो यहां पर ये फॉर्मूला लगाया इजिकल टू एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस। बताओ ये सही, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। इसका आंसर हमारा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बता दो एक बार। तो अब आप देखोगे कि यहां भी दिल्ली पुलिस लिखा है, यहां भी दिल्ली पुलिस लिखा है, तो ये तो ट्रू हो जाना चाहिए। नहीं, मैंने यहां पर एक बात बताई है कि ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि छोटे बड़े का भी अंतर करेगा। यानी कि यहां पी देखो छोटा है, यहां बड़ा है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। ठीक है,
बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इस वाले का पूछूं तो ये सेम कंडीशन है, यहां पर भी क्या है हमारा, बताओ क्या आएगा इसका आंसर अगर मैं इसे मैच कराऊं तो। यहां पर जो ये लिखा है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताओ इस फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, तो आप कहोगे यहां पर भी फॉल्स आएगा क्योंकि टारगेट टारगेट दिल्ली दिल्ली तक, ठीक है, पुलिस का पी अलग है आपका, है ना, तो हम कहेंगे कि फॉल्स है। क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे कि ये आपका फॉल्स है। ओके, बिल्कुल स्पेस भी देखेगा और केस सेंसिटिव भी देखेगा, छोटा बड़ा का अंतर भी ये यहां पर देख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, चलो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट E5 F5, बताएंगे आंसर क्या होगा, बताएंगे सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर जो है हमारा वो क्या होगा एक बार बताएंगे, कि इज इक्वल टू एग्जैक्ट E5 F5। तो बताएंगे, आप कहोगे इसका आंसर फॉल्स आएगा। कारण क्या है, कारण है कि यहां राधे में वाई है, यहां नहीं है। ठीक है, एक और फॉर्मूला लगाया मैंने इज इक्वल टू एग्जैक्ट, और यहां लिखा मैंने D7 E7, इसका आंसर क्या आएगा। अब जो मैंने एक नया फॉर्मूला यहां लिखा है इज इक्वल टू एग्जैक्ट D7 E7, इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, क्या मुझे बता सकते हैं। तो ऑप्शन में ट्रू भी मिलेगा, फॉल्स भी मिलेगा, आई लव माँ भी मिलेगा, तो कई सारे दोस्त सेम लिख देंगे, नहीं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, अब आप देखो यहाँ पर D7 कहाँ है, ये गया, E7 भी ये है, यानी कि आई आई एल एल ओ ओ वी वी ई ई एम एम ए माँ, आई लव माँ यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, अर्थात इस सवाल का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, तो हम कहेंगे कि इस सवाल का जो आंसर है हमारा वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। चौथा नंबर, आज की क्लास का पांचवा फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो इसमें कहा गया है क्लीन, क्या कहा गया है, क्लीन, यानी कि पाठ से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्ण हटा देता है, वह फॉर्मेटिंग हटाकर सिंपल टेक्स्ट लौटाता है। रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट एंड रिमूव द फॉर्मेटिंग एंड रिटर्न सिंपल टेक्स्ट। इस फॉर्मूले को लगाने का तरीका क्या है, इज इक्वल टू क्लीन और ब्रैकेट में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिख दो, है ना, जो भी क्या है कि इज इक्वल टू क्लीन और ब्रैकेट में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप यहां पर लिख देंगे। ये काम क्या करेगा, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी डेटा को किसी दूसरी फाइल से इंपोर्ट करते हैं तो उस डेटा में कुछ फालतू के कैरेक्टर अपने आप ही जुड़ जाते हैं, डर्टी टेक्स्ट हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, क्लीन उस डर्टी टेक्स्ट को अपने आप रिमूव करने का काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप समझेंगे, देखो इसके माध्यम से देखो, ये डर्टी टेक्स्ट है, कई बार ऐसा होता है ये चिन्ह अपने आप लगे आ जाएंगे ऐसे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्लीन का फॉर्मूला लगा दोगे तो इसे बिल्कुल साफ करके, जो बेकार के आपके आ गए हैं उस डर्टी टेक्स्ट को साफ करके बिल्कुल नॉर्मल जो चीज होनी चाहिए वह कर देगा। यहाँ पे देखो ये लिखा है, इसे इसने क्लीन करके ऐसा कर दिया। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आपने किसी में कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, अगर आपने कहीं पर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है तो सभी फॉर्मेटिंग को हटाकर बिल्कुल क्लीन करने का काम करेगा, बिल्कुल सिंपल कर देगा। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू क्लीन राधे, तो उसका रिजल्ट यहां आ गया। मैंने लगाया इज इक्वल टू क्लीन ब्रैकेट में D7, तो उसका रिजल्ट ये आ गया इलम, ठीक है ना। तो ये हमारा काम कौन करता है, ये हमारा काम करता है क्लीन का फॉर्मूला। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि कभी पूछा नहीं गया, ये सवाल आपसे पूछा गया था। एक पेपर होता है यूपी में, यूपी SSS कराती है उस पेपर को जूनियर असिस्टेंट, यानी कि कनिष्ठ सहायक का, और ये पेपर हुआ था 27 अगस्त 2023 को। ये पेपर हुआ था आपका 27 अगस्त 2023 को, एक ही शिफ्ट हुई थी। उसी शिफ्ट में ये सवाल 15 में से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट, गैर मुद्रण योग्य जो आपके चीजों को हटाता है, योग्य वर्ड हटाता है, वो कौन सा फॉर्मूला है हमारा, तो हम कहेंगे कि वो हमारा यहाँ पर आपका
क्लीन का फॉर्मूला हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वो हमारा यहाँ पर क्लीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अगला एक फॉर्मूला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं कनकॉर्डिनेट का फॉर्मूला। अब ये कनकॉर्डिनेट क्या चीज है जी, है ना? वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो कनकॉर्डिनेट है ये क्या चीज है, तो एमएस एक्सेल में कई टेक्स्ट आइटम को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए कनकॉर्डिनेट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन एमएस एक्सेल 2010 कनकॉर्डिनेट फंक्शन इज यूज्ड इन कंबाइंड मल्टीपल टेक्स्ट आइटम इनटू अ सिंगल टेक्स्ट आइटम सेल। कैसे? यहां पर लिखा है इज इक्वल टू कनकॉर्डिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। ये क्या काम करेगा कि अलग अलग लिखे हुए टेक्स्ट को, अलग अलग सेलों में लिखे हुए टेक्स्ट को क्या करने के लिए, उन्हें एक में ही करने के लिए। गैर मुद्रण क्या है? गैर मुद्रण का मतलब है मेरी बहन नॉन प्रिंटेबल, जो प्रिंट करने योग्य नहीं है उसे रिमूव कर देता है। ठीक है। कनकॉर्डिनेट क्या है हमारा? टेक्स्ट 1 से टेक्स्ट 2 तक आपका, तो ये दो अलग अलग सेल में लिखे हुए कंटेंट को एक ही सेल में ले आने का काम कर रहा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं से आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं जितने भी फॉर्मूले हमने करे हैं इन सबको। तो आप देखेंगे हमने यहां पर एक्सेल ओपन किया, हमने यहां पर एक्सेल ओपन किया, राइट। ठीक है दोस्त, हमने यहां पर एक्सेल को ओपन कर लिया। ओके, अभी आप देखेंगे कि यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं, है ना। मैंने यहां पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM AWO। ठीक है, खूब बड़ा टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ लेफ्ट का, इजिकल टू लेफ्ट। पहले वाले फॉर्मूले से शुरुआत कर रहे हैं समझने की। तो अगर किसी को कोई भी फॉर्मूला ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, 6 के 6 फॉर्मूले एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ लेना। सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है इजिकल टू लेफ्ट का, और लेफ्ट में मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला टेक्स्ट चाहिए मुझे, कॉमा लगाया, और मुझे यहाँ पर अक्षर चाहिए शुरू के 8। कितने? या मान लो मुझे यहाँ पर अक्षर चाहिए आपके 12 शुरू के, तो मैंने 12 और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इस सवाल का जो आंसर है वो मुझे आपसे चाहिए कि मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू लेफ्ट A1 12। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? ये पूरा एक ही सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है यहां तक का, है ना। यहां तक का एक ही टेक्स्ट है पूरा लिखा हुआ। तो आप मुझे बताइएगा देख करके क्या होगा। देखो, हमें क्या है, लेफ्ट से 12 अक्षर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ क्या होगा आंसर, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि यही टारगेट दिल्ली आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्पेस ले लिया इसने, 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो टारगेट दिल्ली, पुलिस नहीं आएगा भाई। पी कैसे ले रहे हो आप लोग? पी नहीं लेना है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही तो बताया। कई सारे दोस्त गलती कर रहे हैं भैया, कैसे कोई पीओ तक पहुंच जा रहा है भाई, कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो स्पेस है उसे भी आपको काउंट करना है, वो भी नंबर माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस 7 8 9 10 11 12। दिल्ली पर ही गाड़ी रुक गई आकर के, दिल्ली पर ही गाड़ी रुक चुकी है आकर के। दिल्ली के आगे हो ही नहीं सकता टारगेट दिल्ली। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को यूं ही चेंज कर दूं और मैं यहां पर कर दूं राइट, और यहां मैं कर दूं मान लो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा सोच करके बताना, है ना। थोड़ा सा सोच करके बताएंगे, और याद रखना कि यहां पर भी स्पेस है, यहां पर भी स्पेस है। अब बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आएगा हमारा? तो अब आप देखेंगे कि लेफ्ट से 12 चाहिए, OWA और ये स्पेस, फिर स्लैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि LE से बात शुरू होगी, कहां से, है ना। यानी कि आप देखेंगे यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा, इसे एडिट कर देते हैं हम।
ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक स्पेस हमने इसके बाद और दे दिया है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ऐसा इसमें क्यों, तो एक स्पेस हमने यहाँ पर इसके बाद और दे दिया था। ऐसे में जैसे ही स्पेस को हम हटा देंगे तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये इस सवाल का सही उत्तर है कौन सा, एल ई। कहाँ से, एल ई एच सी एम से। मैंने क्या किया था, जब इसे टाइप कर रहा था तो मैंने यहाँ पर ए डब्ल्यू ओ के बाद भी एक स्पेस दे दिया था, उसने उसे भी काउंट कर लिया, जो मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से अब ये एल ई एच सी एम ए डब्ल्यू ओ, अगर मैं इसे हटा दूं 12 की जगह यहाँ मैं मान लो लिख दूं आपके लिए कितना, 5। मान लो मैंने 5 लिख दिया, अब आंसर क्या आएगा, मान लो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, अब आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 1 2 3, एक स्पेस 4 और एक स्लैश 5। तो देखो स्लैश ए डब्ल्यू ओ, स्लैश स्पेस ए डब्ल्यू ओ 5 आ गया। ठीक है भैया, तो किसी को अब कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ पर भी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है हमारा मिड का। कौन सा, मिड। मिड का फॉर्मूला क्या काम करता है, ठीक है, तो मिड का फॉर्मूला क्या काम करता है, आप देखेंगे कि मिड के फॉर्मूले में पहले तो टेक्स्ट ले लो, फिर कौन से अक्षर से तुम शुरू करना चाहते हो, कौन से अक्षर से तुम शुरू करना चाहते हो। मान लो मैं 14वें अक्षर से शुरू करना चाहता हूं, और कितने अक्षर चाहिए मुझे, तो मैं यहां पर लिखूंगा मान लो 16, सॉरी मुझे कितने अक्षर चाहिए, हाँ 16 अक्षर चाहिए टोटल। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन अब उत्तर बताएंगे क्या होगा। मैंने यहां पर लिखा इजिकल टू मिड ए वन 14, 16। तो ये 14 क्या कह रहा है कि लेफ्ट से 14वें अक्षर पर पहुंचो, और 16 ये कह रहा है कि उस 14वें अक्षर से मिला करके 16 अक्षर लिख लो। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कहां तक हो गए थे, आई तक, 13वां स्पेस हो गया, हमें 14 से चाहिए, मतलब शुरुआत पुलिस से होगी, यानी कि शुरुआत पी से होगी। अब पी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पुलिस कांस्टेबल आंसर आना चाहिए। आप देखोगे पुलिस कांस्टेबल आंसर आ चुका है। आप देखेंगे कि जो पुलिस कांस्टेबल है हमारा आंसर आ चुका है। कोई लोग एल आई सी आंसर दे रहे हैं, भाई कहां गलती हो रही है, ये 14 16 का मतलब ये नहीं है कि 14 15 16 चाहिए, 14 का मतलब ये है कि 14वें अक्षर से शुरू करो और उसे भी मिलाकर उसके आगे के 16 अक्षर लेने हैं। ये नहीं है कि 14 15 16 3 लोगे पी ओ एल आंसर आ जाएगा, नहीं, यहां से लेकर 16 अक्षर लेने हैं। बाद वाली संख्या यह बताती है कि टोटल कितने कैरेक्टर लेने हैं, और पहले वाली संख्या यह बताती है कि कौन से शुरुआत करनी है तुम्हें। ठीक है, तो ये समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले आपको, बिल्कुल जी आ गए। इसके अलावा एक फॉर्मूला था हमारा, कौन सा, एग्जैक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, एग्जैक्ट का फॉर्मूला, तो सपोज जो चीज यहां लिखी है वही चीज मैंने यहां लिख ली, रुको, सपोज जो चीज यहां लिखी है वही चीज हमने यहां लिख ली है ना। अब मैं यहां पर एक चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, नहीं यहां पर नहीं, मान लो मैं यहां पर लगा रहा हूं फॉर्मूला इजकल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट किया स्टार्ट, ये वाली रेंज दे दी कोमा, ये वाली दे दी, ब्रैकेट कर दिया बंद, या इन दोनों की जगह हम ऊपर वाली देते हैं, रुको, यहां पर हम लिखा इजकल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट किया स्टार्ट, एक ये वाली कोमा इसके नीचे वाला, ठीक है, और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बताएंगे। अब इस सवाल का उत्तर क्या आएगा आपका, एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या कह रहा था, अगर दोनों चीजें मैच करती हैं तो ट्रू आएगा, और दोनों चीजें मैच नहीं करती तो फॉल्स आएगा। तो ये दोनों तो मैच करती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ गया। अगर मैं इनमें कुछ डिफरेंस कर दूं, मान लो अगर मैं इनमें कुछ बदलाव कर दूं, छोटू सा, बहुत छोटा सा बदलाव अगर मैं यहां पर कर दूं, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों बहुत हद तक मैच कर रहे हैं, लेकिन एक जगह आकर के इनने अपनी गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया, ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं क्लीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर अपने टेक्स्ट को
मैंने अपने यहाँ पर, अब मैंने अपने टेक्स्ट में क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, उसे थोड़ा फॉर्मेटेड कर रखा है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू क्लीन, ब्रैकेट किया स्टार्ट, इस वाली सेल को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट किया बंद। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा आंसर क्या आ जाएगा, बिना फॉर्मेट का यही वाला डेटा आ जाएगा, फॉर्मेट जो भी था वो हट जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। चलते हैं, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं कनकोर्डिनेट का फॉर्मूला। यहां लिखा है टारगेट, यहां लिखा है दिल्ली, यहां लिखा है पुलिस। अब मुझे क्या करना है कि ये जो तीन चीजें अलग अलग लिखी हैं, इन तीनों ही चीजों को एक ही जगह पर ले आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे इक्वल टू, लिखेंगे कनकोर्डिनेट, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहां पर ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद हमें कौन सा वाला टेक्स्ट चाहिए, ये वाला। ब्रैकेट किया बंद, एंटर बटन दबाएंगे, आप देखोगे कि टारगेट दिल्ली पुलिस यहां पर आ चुका है। क्या आ चुका है, टारगेट दिल्ली पुलिस यहां पर आपका आ चुका है। ठीक है, क्या एग्जैक्ट में स्पेस में भी डिफरेंस होता है भाई, बता चुका हूं मैं, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया है ना। एक बहन ने बताया है कि क्लीन का मतलब यह है कि पोंछा लगा देना, है ना। शायद बहन ने अभी अभी पोंछा लगा कर चुकी हैं, तो बहन बड़ी प्रताड़ित है पोंछे से, तो उन्हें पोंछे की याद आ रही है। बिल्कुल, ये मान लो कि अगर आपने कोई रंगोली बनाई दिवाली पर, ठीक है, अब रंगोली में तुमने बहुत सजावट कर दी, लेकिन अगले दिन तुम्हें क्या करना, उसकी सफाई करनी है, तुम्हें पोंछा लगाना है उस पर, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई सर, राहुल सर की क्लास नहीं हुई, वो आपके लिए वाइफ देखने गए हैं, मेरे लिए वाइफ वो देखने क्यों जाएंगे भैया, अपने लिए वाइफ मैं खुद देखने जाऊंगा, है ना। ठीक है, मतलब ले जाऊंगा उन्हें वो बात अलग है, लेकिन भैया मैं अपने हिसाब से देखूंगा, ठीक है ना। वो उनकी जब हुई थी वो तो नहीं लेके गए मुझे, ठीक है। तो लेने जाऊंगा तब ले आऊंगा उन्हें, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि देखने ही वो चले जाएंगे, मैं यहाँ से ठीक है ठीक है ठीक है कर दूंगा। भैया पढ़ लो, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई क्लियर, तो ये सारे फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताया कॉन्कोर्डिनेट तक के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि लॉग का फॉर्मूला क्या कहता है। राहुल शर्मा सर जा रहे हैं कहां पर, बिहार। ठीक है, तो इस वजह से उनकी क्लास अब कुछ दिन शायद नहीं होगी। अब हम आगे देखेंगे एक फॉर्मूला था लॉग का। तो लॉग फंक्शन का प्रयोग किसी संख्या नंबर का लघुगणक निकालने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल में, है ना, एमएस एक्सेल में लघुगणक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे, तो आप कहेंगे कि, तो आप कहिएगा कि लघुगणक निकालने के लिए लॉग का फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मेट है इक्वल टू लॉग नंबर कॉमा बेस, जो भी आपको देना है वो। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिम का फॉर्मूला, है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिम का फॉर्मूला। तो ट्रिम फॉर्मूला क्या कहता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट स्ट्रिंग से अतिरिक्त स्पेस, अतिरिक्त खाली स्थान हटाने के लिए किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मेट है इक्वल टू ट्रिम और टेक्स्ट, इक्वल टू ट्रिम और ब्रैकेट में क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां पर, सुधर जाओ मान जाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ट्रिम का फॉर्मूला क्या काम करता है, जब भी हमें किसी शब्द में एक्स्ट्रा स्पेस लग जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए, सपोज यहां पर आप देखो टारगेट दिल्ली और पुलिस में बीच में बहुत सारे स्पेस एक्स्ट्रा लग गई, लेकिन जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल सिंपल एक स्पेस जो होना चाहिए वो रहेगा, और बाकी के सारे क्या होंगे, हट जाएंगे, है ना। बाकी के सारे क्या होंगे, आपके हट जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है दोस्त, बात क्लियर है यहां तक क्या। देखो मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मूला ट्रिम का। मैंने यहां लिखा है, ये लिखा है टारगेट दिल्ली पुलिस, यहां लिखा है मैंने, मान लो टारगेट एचसीएम डीपी, और मैंने दुनिया भर के लगा दिए क्या स्पेस, और यहां पर लिख दिया टारगेट डीपी एचसीएम। ठीक है, अब आप देखोगे कि इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। तो ये क्या काम करेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हमने लगाए थे
उन्हें रिमूव करके सिंपल यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दो यहां तक की बात क्लियर है या नहीं। एक बार यस करके सभी दोस्त बता देंगे क्या यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है जी, बताएंगे एक बार जल्दी से। राहुल शर्मा सर बिहार गए हैं आपके लिए बहू लेने, हद है हद है हद है ना भैया। राहुल शर्मा सर गए हैं, मैं आपको बताऊं, राहुल शर्मा सर के पास है जिम्मेदारी बिहार राज्य की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, आती हैं या आएंगी, तो उनका नोटिफिकेशन टाइम पर लाना, उनके लिए बैचेस लाना, ये सारी जिम्मेदारी राहुल सर को मिली हुई है बिहार राज्य की सारी वैकेंसीज को लेकर के। ठीक है, साथ में हमारी जो RWA की ट्यूशन टीम है बिहार बोर्ड वाली, वो भी, तो बिहार बोर्ड वाली टीम जा रही थी कहाँ पर, बिहार भैया अपने मतलब बच्चों से मिलने या जिस भी तरह से। तो राहुल शर्मा सर ने कहा कि भैया जब घूमने की बात है तो मैं भी चल रहा हूँ साथ में, है ना, क्योंकि वो भी बिहार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो दोनों लोग गए हैं। ये मेन उद्देश्य है। अपने दिमाग से कुछ भी मत चला दिया करो, ये कोई जूता नहीं है कि भैया मेरी जगह राहुल सर चले जाएंगे और बोल ले आएंगे, मतलब कुछ भी। ठीक है, क्लीन बता दो, प्रैक्टिकल में दोस्त बता चुका हूं, थोड़ा सा पीछे जाकर के देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम यहां पर अगला एक फॉर्मूला है हमारा जिसे हम कहते हैं लेन का फॉर्मूला। कौन सा? अगला एक फॉर्मूला है मेरे भाई, अगला एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं लेन का फॉर्मूला। और लेन के फॉर्मूले की फुल फॉर्म होती है लेंथ। लेन का फॉर्मूला किस लिए होता है, तो आप याद रखिएगा कि लेंथ निकालने के लिए हम लेन के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ये सारे बहुत सरल सरल फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है आपको बस। ठीक है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है और यह स्पेस को भी क्या करता है, काउंट करता है। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, इट ऑल्सो काउंट स्पेस। मतलब जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा है इजिकल टू लेन, और इसका ये तो सिंटेक्स हो गया, यानी कि ये इसका फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे इजिकल टू लेन और ब्रैकेट में टेक्स्ट। अब मान लो मैंने ये फॉर्मूला दिया इजिकल टू लेन दिल्ली पुलिस, बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट में जो भी अक्षर जो भी लिखे गए हैं उनकी गिनती करनी है ना, उनकी क्या करनी है, गिनती करनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 11। ठीक है, अब अगर हम और आगे बढ़े तो देखेंगे इस वाले का उत्तर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये तीनों के आप मुझे बताओगे, बता दो चलो। इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो क्या करोगे, आप मुझे बताओगे। तो आप कहेंगे कि इजिकल टू लेन टारगेट 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। आंसर क्या हो जाएगा सवाल का हमारा, तो हम कहेंगे कि इस सवाल का उत्तर 6 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, इजिकल टू लेन राधे राधे, बताओ आंसर क्या होगा इस सवाल का। सर बिना मैथ्स के सिलेक्शन हो जाएगा क्या? भाई आज जो कंपटीशन चल रहा है ना आज के टाइम पे, अगर तुम आज से 15 साल पहले बात करते तो शायद बिना मैथ बिना जीएस के भी हो जाता, क्योंकि तब इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी, बिना कंप्यूटर के भी हो जाता। ठीक है, सिर्फ रीजनिंग में करिए हो जाता। लेकिन आज के टाइम पर इतना कंपटीशन, गला काट कंपटीशन है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके तो सिलेक्शन कतई नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में तुम बहुत सुपर हो जाओ, किसी में तुम थोड़े एवरेज भी रह जाओगे, थोड़े कम रह जाओगे, तो शायद सिलेक्शन ले लो। लेकिन अगर तुम 15 नंबर को ही छोड़ जाओगे तो दोस्त नहीं है संभव। इसलिए कम से कम 8 9 10 11 12 तक तो तुम्हें मतलब खींच कर लेना ही पड़ेगा मीटर। जो सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे हैं जिनमें अच्छा स्कोर हो रहा है उन्हें हो सकता है तुम थोड़ा कम समय दो, जो नहीं हो रहा उन्हें ज्यादा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ ही दोगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो अब आप देखोगे यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसमें स्पेस को भी काउंट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 एक स्पेस 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि सवाल का उत्तर क्या हो गया हमारा 13 हो गया। अगला क्या है जी, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। ठीक है, इसमें से आधा काम तो आप सभी करते हैं,
सपने तो सबने बड़े देख लिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये लग्जरियस लाइफ जीनी है, मुझे ये करना है, लेकिन क्या तुम सच में वो वर्क हार्ड कर रहे हो जिससे वो सभी चीजें तुम्हें मिल जाएं? नहीं। उस वर्क हार्ड के नाम पर आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, घर पर बैठ करके रोटी तोड़ रहे हैं, बाकी लाइब्रेरी में जाकर के एसी की हवा ले रहे हैं, बगल वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, बस इस पर ध्यान है। तो क्या तुमने जो ड्रीम बिग देखे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में सपने देखती हर आंख है, लेकिन पूरा करने का जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता, क्योंकि भाई सपने पूरे करने के लिए मेहनत लगती है जो हर कोई नहीं कर पाता। कुछ हद तक करते हैं फिर छोड़ देते हैं, करनी है तो प्रॉपर करो वरना मत करो, ठीक है? तो ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करो, ठीक है? चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 खाली जगह, 6 7 8 9 खाली जगह, 8 नहीं, रुको दोबारा से, 1 2 3 4 5 खाली जगह 6, ठीक है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 ही आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज शिवम, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? 19, ठीक है दोस्त? आ गया, बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ठीक है ना? तो लेन का फॉर्मूला समझ में, अब ये काफी सरल सरल फॉर्मूले हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आएगी, और जनरली बस एक एक बार आपको ये देखने हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अपर का फॉर्मूला, अपर का फॉर्मूला क्या कहता है जी, है ना? अपर का जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि यदि आपने क्या किया, है ना, यदि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है छोटू सा, है ना, कोई भी टेक्स्ट लिखा है जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि उन सभी को आपको क्या करना है, उन सभी टेक्स्ट को आपको बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। तो हम क्या करेंगे? तो वहां पर हम इसका फॉर्मेट तो ये इक्वल टू अपर टेक्स्ट, मान लो मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू अपर E8, E8 में क्या लिखा है? राधे लिखा है, तो स्मॉल में लिखा है, बस अपर का फॉर्मूला है तो सारा का सारा लेटर कैपिटल हो जाएगा, बस इतना सा काम है। सबका सब कैसा हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, बस इतना सा काम है, ठीक है? अगला फॉर्मूला क्या है जी? लोअर का। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करेगा, सिंपल। लोअर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? तो हम कहेंगे कि लोअर का फॉर्मूला स्मॉल लेटर में करने के लिए होता है। मतलब अगर आपने कहीं पर कुछ बड़ा लिखा है, अगर ऑलरेडी बड़ा है तो क्या करेंगे? तो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज करो कि तुम्हें किसी शादी में जाना है, ठीक है, और तुम उस शादी में बिल्कुल घर से तुम्हारे दोस्त ने कहा कि भाई यहां पर मिल मुझे, मैं तैयार होकर के आ रहा हूं, तू भी तैयार होकर के आ जा। तुम यहां से तैयार हो आकर के पहुंच गए, बढ़िया टीप टाप होकर के, बढ़िया कपड़े तुम पहन करके गए अपने हिसाब से। वहां पर जाते ही उस दोस्त की वाइफ ने ये कह दिया आपसे कि भैया आप तैयार नहीं होके आए, तैयार तो हो आओ, ठीक है, और तुम ऑलरेडी तैयारी होकर के गए थे, है ना? तो क्या होगा? तुम्हें थोड़ी सी शर्म आएगी, है ना? तुम शर्मा जाओगे, तुम्हें बुरा लगेगा, यार मैं तो तैयारी होकर के गया था और ये क्या हुआ, ये ऐसे कह रही है भाभी, क्या मेरे कपड़ों में कोई कमी है? फिर तुम अपने दोस्त को साइड में ले जाओगे, भाई मैं इतना बुरा लग रहा हूँ क्या, ऐसे करके, ठीक है? तो लेकिन तुम दोबारा तैयार होने तो नहीं जाओगे क्योंकि तुम ऑलरेडी तैयार हो। बिल्कुल वैसे ही अगर ऑलरेडी अपर के लेटर दिया, फॉर्मूला भी अपर का ही है, तो उत्तर वही रहेगा, दोबारा तैयार होने नहीं जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वैसा ही है, ऑलरेडी तैयार है, ठीक है जी? चलो, इजिकल टू लोअर टेक्स्ट, ठीक है ना? इजिकल टू लोअर टेक्स्ट में क्या है जी? ये क्या काम करेगा? ये इजिकल टू E8, E8 मतलब स्मॉल का लोअर का है, तो ये हमें यहां पर सारे के सारे अक्षर हमारे स्मॉल कर देगा, ठीक है जी? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं प्रॉपर का फॉर्मूला। कौन सा? इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉपर का फॉर्मूला। ये क्या कहता है? तो कन्वर्ट्स आर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर
लेटर टू लोअर केस, यानी कि जिस तरह से एमएस वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, जिस तरह से एमएस वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, ठीक उसी प्रकार से, है ना, ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक्सेल में प्रॉपर का फॉर्मूला होता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या है, प्रॉपर का फॉर्मूला होता है हमारा कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को उचित केस में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अपर केस में और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर टेक्स्ट। अब यहां पर लिखा है राधे कृष्णा, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा अपने आप ही, आर कैपिटल बाकी स्मॉल, के कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये हमारा यहां पर ये तीन फॉर्मूले हो जाते हैं लोअर अपर और प्रॉपर के। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, या है बताओ? मुझे नहीं लगता कि होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इतनी ही बात हम आज की क्लास में करेंगे, इसके आगे के फॉर्मूलाज को हम कल की क्लास में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन। कल फ्राइडे है, सैटरडे है, कल सैटरडे, ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल आपकी क्लास होगी क्योंकि राहुल सर की नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। अब तक ख्याल रखिए अपना। मनु दीक्षित जी धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। एक जानकारी और देनी है दोस्त आपको, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे आप सभी यहाँ पर, कि मैंने हालांकि ये प्रैक्टिस सेट में दे दी थी कि जो नवीन भैया वाला प्रैक्टिस सेट है ये आपका 1 तारीख से यानी कि 1 दिसंबर से सुबह 9 बजे यहाँ पर चालू होगा। 25 प्रैक्टिस सेट का जो वादा आपसे किया गया था जीएस के, वो आपको यहाँ पर 1 दिसंबर से सुबह 9 बजे RWSSC एग्जाम चैनल पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि अब हमारी क्लास कल हो जाएगी, उसके बाद सीधे 1 तारीख आ जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी थी। मिलते हैं आपसे आई क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।